चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। इसके और भी रूप होते हैं, तो मैं उनको भी आज डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं। तो आप ये फार्मूला जरूर याद रखिए, कितने रूप हो सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो ये बेसिक फार्मूला है, ये आप जरूर याद रख लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये बहुत से लोगों को याद भी है। तो इसके क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं बताता हूं आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो कब कब हो सकता है। ये पूछा जाता है कि ये जीरो कब कब हो सकता है। तो ये कब जीरो हो सकता है, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो। जैसे कि इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि अगर ये पार्ट जीरो होगा, ये जीरो होगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। और क्या कंडीशन हो सकती है, और इसमें कंडीशन हो सकती है कि अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ये अगर इक्वल होंगे, ए बी सी तीनों इक्वल होंगे, तो भी ये पार्ट जो है ये जीरो हो जाएगा। ये पार्ट जीरो होगा तो भी ये जीरो आ जाएगा। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसमें दो तरीके से ये पार्ट जीरो हो सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो कब हो सकता है, या तो वो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, या ये तीनों जो नंबर हैं, तीनों जो ये नंबर दिए हुए हैं, ये आपस में इक्वल हो, तभी ये जीरो हो सकता है। इसमें और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें ये जीरो कब होता है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें ये वैल्यू पूछी जाती है कि वैल्यू क्या होगी जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कुछ दिया हुआ हो, या तो ए बी सी ऐसी कुछ वैल्यू दिया हुआ हो। तो आपको ये दो फार्मूले जरूर याद रखने हैं कि इन दो फार्मूले से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये कब कब यूज होते हैं इसका भी मैं एग्जांपल देके आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये ये होता है 1/2 गुणे ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में पूरे में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। और एक फार्मूला आपको याद रखना है, इसी को मॉडिफाई करके, और जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई हो और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई हो, तो आप ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये फार्मूला आपको याद। चलिए इनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे या एसएससी में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये दिया हुआ है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, तब वैल्यू क्या होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। आपको ये फार्मूला मैंने बता रखा है कि ये फार्मूला आपको याद रखना है। मेन तो फार्मूला, तो ये बेसिक फार्मूले से ही आ जाएगा आपका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और यहाँ पर ये जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई थी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, तब क्या होगा, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दो कंडीशन मैंने बता रखी थी आपको। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और 3abc इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3abc। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं मैं इसके। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 12,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू दी हुई है 22। तो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि क्या हो। तो फार्मूला आपको क्या लगाना है, फार्मूला आपको लगाना है ये वाला, ये सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे भी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई है। तो ये फार्मूला लगा के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं आप। तो ये हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12, यहाँ भी 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 टाइम्स, और इसकी वैल्यू दी हुई है 22, 22 रखते हैं। अब इसे सॉल्व कर लें, 12 गुणे 12 का स्क्वायर 144, और माइनस ये हो जाएगा 22 3 का 66। तो इसे सॉल्व करें तो 12 गुणे 144 में से 66 जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बचा 13, 13 में से 6 गया, ये हो जाएगा 7, 78। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 अट्ठे 96, 9, और ये हो जाएगा 12 सत्ते 84, 84 और 9, ये हो जाएगा 93, 936। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अगर ऐसी वैल्यू दी हुई हो, ए की वैल्यू दी हुई हो, बी की वैल्यू दी हुई हो, सी की वैल्यू दी हुई हो, तब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला। क्योंकि अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको ए बी सी सभी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसे इतने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर करना। तो आपको यहाँ पे फार्मूला क्या अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखें तो 322 और 318, ये हो जाएगा 3 3 6, 640, और प्लस ये हो जाएगा 320, और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए में से बी को घटाएं तो 18 माइनस बी, 18 माइनस 20 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी माइनस सी, तो 320 में से 322 घटेगा तो ये भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और सी माइनस से 322 में से 318 घटाएं तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 1/2, और 640 और 320, ये हो जाएगा 907, गुणे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, फिर 4, और 4 चौके 16, तो 960, और 2 से डिवाइड था, 16 4 20 4 24, 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 0 0, 12 छक्के 72, 7, 12 नियम 108, 108 और 7 115, 11,520, ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इतने बड़े कैलकुलेशन का आप आसानी से इस तरह के फार्मूले में रख के आसानी से आंसर निकाल सकते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए।